और दूसरा किस्सा क्या हुआ? अब मेरे को है ना ऐसी नॉर्मली किसी ने बोल दिया भाई कि एक रोड है हरियाणा में, वो उस रोड पे अगर तू जाएगा ना तेरे साथ कुछ ना कुछ जरूर होगा पैरानॉर्मल, लेकिन शर्त ये तू अकेले जा। तो मैं अकेले, मैंने गाड़ी उठाई और मैं अकेले कैमरा लेके निकल गया रिकॉर्ड करने। पूरी रोड में मेरे को ऐसा लगा कि भाई टाइम वेस्ट हो गया अपना, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन बात जब आके हमने एडिटिंग में देखा ना, तो जैसी मैंने वो जर्नी स्टार्ट करी ना उस रोड की, कुछ वाइट कलर में खेतों के बीच में से जाता हुआ कैप्चर हो रहा है। अब वो मेरी नजर में नहीं आया, लेकिन वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, और वो ऐसा लग रहा है मतलब अब वो जानवर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़ा बहुत ही अजीब शेप है उसकी, नीचे बैठा सा हुआ है, कुछ ऐसा लग रहा है अजीब सा, और वो चल के गया पूरा प्रॉपर, और उसका फेस भी नहीं है कोई। तो वो कैप्चर हुआ और उस पर हमने हाईलाइट करा। और फिर जब मैं आगे गया ना, मतलब मेरे को लगा अभी ये रोड खत्म होने वाली है, और कम से कम 1-1.5 घंटे मैं वहां पे रुका। 1-1.5 घंटे बाद क्या हुआ, एकदम से चलती गाड़ी है, मतलब 40-50 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। अब आपके एक तो एकदम से किसी ने ऐसा लगा बाहर से थप्पड़ मारा है गाड़ी पे। डर तो लग रहा है यार थोड़ा बहुत मेरे को, बाहर के शीशे पे बाहर के शीशे पे। और मैं बहुत ही ज्यादा भाई गंदे लेवल पे डर गया। अब मैंने एकदम से ब्रेक मारी, और मेरे दिमाग में ना सबसे पहला ये आया कि भाई कोई बंदे हैं लूटपाट के लिए बैठे हैं, यही दिमाग में आता ना आपके एक ऐसी सुनसान रोड पे। अब मैं जैसे ही नीचे उतरा गाड़ी से, अब मैंने देखा, टॉर्च ली, हर जगह मारी। वो बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी ही फील्ड थी। अब कोई मारता तो एकदम से भागता भागता हुआ भी दिखता रोड पे, कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, और कैमरा कट भी नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कैमरा कट हो गया हो कहीं, वो एक ही रिकॉर्डिंग चल रही है सारी। और जब मैंने देखा तो एक हाथ छपा हुआ है मेरे शीशे पे गाड़ी के, और 40-50 की स्पीड पे, 40-50 की स्पीड पे कोई मार के कैसे वहां एकदम से और छुप सकता है। रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड है सब कुछ, मैं क्लिप्स दे दूं आपको। और भाई आप उतर भी गए, हम आपकी जगह होते हम तो भाई भगाते हुए- ऐसी बैक गियर मारते उसके और बाद मैं निकलते। भागा हूँ भाई, उसके बाद मैं भागा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में चला है कि शायद कुछ हो सकता है भाई, बंदे हों क्या हो। वहां से थोड़ा सा मैं हो गया, मैं फिर वहां से निकल गया। लेकिन ये चीजें सब रिकॉर्डेड है। जब आप आके आराम से, पता है क्या, अब एक एग्जांपल देता हूँ, कहीं हमारी लड़ाई भी हो जाती है ना और हमारे साथ कुछ हो जाता है, तो हम घर पे आके सोचते हैं मैं शायद उस टाइम पे ये कर देता, वो कर देता। हाँ। तो ऐसे ही आप घर पे आके आराम से सोचते हो शायद ये ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, ये कर लेते। लेकिन उस टाइम आप है ना होपलेस हो ही जाते हो, चाहे ना चाहते हुए भी डर जाते हो। भाई आप रिग्रेट तो कर रहे होगे ना कि बाद में ऐसी फीलिंग आती है मुझे उतरना नहीं चाहिए था, मेरे साथ ये भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था भाई, अगर कुछ पैरानॉर्मल चीज थी तो वो गंदे लेवल पे भी अटैक कर सकती थी मेरे को, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला था वहां पे। और आप देखोगे उस वीडियो में दूर दूर तक कोई नहीं है, जहां तक हमारी विजिबिलिटी जा सकती है दूर दूर तक कोई नहीं है। जिस बंदे ने भेजा था आपको कि वहां जाओ, हाँ भाई बताया मैंने उसको, फट गई मेरी भाई। उसने क्या बोला? उसने क्या यार बोला? पता ही था तो होना है वो तेरे साथ। अब जैसे दिल्ली की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है, उसकी स्टोरी मैं जल्दी से बता देता हूँ थोड़ी सी। कौन सी है नंबर 1 हॉन्टेड? ये दिल्ली कैंट, आपकी दिल्ली कैंट की एक रोड है, वो हॉन्टेड है। बताते हैं कि गाड़ी की जो स्पीड के साथ में ही कोई औरत भागती है। तो बेसिकली वहाँ हुआ क्या था कि स्कूल है वहाँ पे, कोई आर्मी स्कूल है साथ में, वहाँ से किसी बच्चे की छुट्टी हो रही थी, उसकी मम्मी उसको लेने आई हुई थी। तो एक गाड़ी से उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गया था। तो वो बताते हैं कि जो गाड़ी वाला था वो कि पावरफुल बंदे का भाई था, कुछ बेटा बेटा ऐसा कुछ, तो कोई उस लड़की को, उस औरत को इंसाफ नहीं मिल पाया था, तो उसने वहीं पर आकर सुसाइड कर लिया था। तो उसके बाद से वहाँ पे दिखती है। अब जो दिल्ली की सेकंड नंबर पे जो हॉन्टेड प्लेस है, उसका ये है कि कैब वाले ने एक फॉरेनर औरत, ये तो खैर सारा ऑन रिकॉर्ड है, ये उसमें भी आया हुआ है, आपके न्यूज़ पेपर में भी आया, न्यूज़ में भी आया हुआ है, रेप करके वहाँ पर फेंक दिया था और वो मर गई थी वहाँ पे। तो उसके बाद से जो टैक्सी नंबर वाले होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई देती है। ये सीन था द्वारका में, द्वारका सेक्टर 9 जो नंबर 2 हॉन्टेड प्लेस है। भाई हॉरर का माहौल बना ही हुआ है। एक हॉरर किस्सा और मेरे साथ हुआ है। एक है ना पानी की टंकी है यूपी की साइड में, और वो पानी की टंकी अब गांव वाले यूज़ नहीं करते हैं। पहले क्या होता था, पानी की टंकियाँ बना दी, अब तो जगह जगह सप्लाई का पानी, हर जगह मोटर वोटर लग गई है। पहले गांव की एक पानी की कॉमन टंकी हुआ करती थी और उसी से पूरे गांव को पानी सप्लाई होता था। तो भाई जो एनर्जीज होती है ना, ये पानी से या फिर जो हम ये गैजेट्स हैं, इनसे एनर्जी लेती हैं। और जो पानी के पास कहते हैं, ये अपने शास्त्र उसमें भी लिखा है, वेदों में भी, कि जो पानी के पास जो भी ऐसी नेगेटिव चीज़ होगी, आत्मा होगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो उससे एनर्जी लेती है। तो एक
कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे, उनके बीच नॉर्मल लड़ाई हो गई, वो वहीं रहा करते थे पानी की टंकी के पास। तो जो औरत थी ना, वो पानी की टंकी में कूद के उसने अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से वहाँ के गांव वाले, मतलब गांव वालों ने मेरे को यहाँ तक बोला कि अगर तेरे को सुसाइड करने का मन है तो चला जा वहाँ पे। अच्छा। इतना मतलब उसका खौफ है पानी की टंकी का। मैंने कहा चलो भाई देखते चल गए भाई, अपने को तो कंटेंट चाहिए, ऐसा कुछ मिल जाए तो। और भाई मैं 3 बार उस टंकी में गया हूँ और तीनों बार भाई मतलब कम्युनिकेशन जो है वो हाई लेवल, और अपने आप मतलब जो थोड़ा डिटेल में बताओ, डिटेल में बताओ जब आप गए। पहली बार तो ना हम 2 बंदे गए, मैं और कैमरामैन राकेश। अब हम नॉर्मल नीचे उतरते हैं, नॉर्मल सब कुछ लगता है, इतने में ना ऐसा लगता है पानी में से कुछ आवाज़ आ रही है सराउंडिंग। एक तो पानी की टंकी है, हल्का सा बोलोगे आप गूंजेगी, तो वाइब्रेशंस बन रही थी वहाँ पे, लेकिन वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बनने लगी धीरे धीरे। तो मैंने कहा चल इसको थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, मोशन सेंसर निकाल। अब मोशन सेंसर हमने निकाला और प्रॉपर हम वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई औरत है या फिर कोई आदमी है तो उस पर चले। आदमी पे नहीं चल रहा, औरत पे चल रहा है। हाँ, और हम यहाँ से क्या हम यहाँ से जाएं तो उस पर नहीं चल रहा। और वो कहने का उसका मतलब ये था कि तुम यहाँ पे मत जाओ, मैं तुम्हें यहीं पे मारना चाहती हूँ। अरे तेरी। और जैसे आपने भाई पूछा क्या तुम हमें हाँ मारना हाँ नहीं तुम चाहते हो हम यहीं रुक जाएं, तो उस पे जल गया। और इतने में ही बाहर से पानी की टंकी के भाई ऐसी आवाजें आनी शुरू हुई। अब वो किसी जानवर की नहीं है भाई, अब आवाज सुनना वो एक बार, रिकॉर्डेड है ये भी। भाई ये रिकॉर्डेड है, गंदे लेवल पे भाई आवाजें आनी शुरू हुई भाई, जैसे कि कोई पागलों की तरह चिल्ला रहा हो, पागलों की तरह चिल्ला रहा हो कोई। मैंने कहा भाई, वो भाई मेरी इतनी गंदे लेवल पे फटी। मैंने राकेश को बोला, मैंने कहा तू एक काम कर, तू जा और मैं अकेला रुकता हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और। तो एक स्टेयर जो नीचे उतरने की होती है ना भाई, उस पर मोशन सेंसर लगाया, कैमरा मैंने साइड में लगाया और कैमरे में रिकॉर्डेड है भाई। ऐसा मतलब किसी ने धक्का मारा ना उस सीढ़ी को, मोशन सेंसर गिरा पानी में और भाई खूब अंधेरा पूरी टंकी में। फिर मैं वहां से भाई निकल के जो है भागा हूं। गंदे लेवल में मेरी फटी है। मैं 3 बार गया हूं और तीनों बार मेरे को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिला है ना उस पानी की टंकी में, जो कि अलग लेवल था वो। भाई और ये बताओ, एक बार चले गए तो दोबारा और तिबारा क्यों गए जब पता भाई चल गया? मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कुछ यहाँ पर कैप्चर कर पाऊं, मतलब कुछ विजुअल्स कैप्चर कर पाऊं किसी चीज के। वो नहीं हो पाया, लेकिन बाकी उसके अलावा रिकॉर्डेड सब कुछ हो रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।